मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। नाव अगर चले बस लहर चले जब आवे सिंघम। बुरों को खींच के धूल दबीच के रह पड़ जाए, भलों को खींच के बाहों में बीच के जब फिर मिल जाए, न किसी से ये कम बड़ा इसमें है दम, धर सिंह है ये सिंघम। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। नाव अगर चले बस लहर चले जब आवे सिंघम। दिल का सच्चा है इसे दिल में रख लो, सपना अच्छा है पलकों से ढक लो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले मैं वीरेंद्र कुमार सिंह आप सभी यहां पे उपस्थित जो आपने स्नेह और जो सम्मान दिया, मैं आप सभी को इस सम्मान के लिए नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं सबसे पहले जरूर उस शक्ति का चरण स्पर्श करना चाहूंगा जिसके वजह से इस धरती पे मेरा अस्तित्व है, वो है मेरा माता पिता। और उसके बाद आज अगर इतनी बड़ी सभा में अपने बिहार के धरती पे इस बापू सभागार में अगर वीरेंद्र सिंह जैसा व्यक्ति खड़ा है तो उसके पीछे एक ही इंसान का नाम आता है जो इस हम सब के मालिक, हम सब के रचयिता, AWPL के महान शख्सियत डॉक्टर संजीव कुमार सर, जिन्होंने ये मौका दिया। दोस्तों मैं यहां पे उपस्थित सभी गुरुजनों का चरण स्पर्श करना चाहूंगा जिनके वजह से मेरे लाइफ में ये खुशियां आई है। श्रीमान महिपाल सर, श्रीमान शिव कुमार सर, श्रीमान डॉक्टर अमित कुमार दुबे सर, श्रीमान विकास सर, ज्ञानेंद्र शर्मा सर, आदित्य गुरुजी, SP रोल्टा साहब, राज चौधरी सर, कौशल सर, हमारे पूजनीय ओम प्रकाश नारायण सिंह सर, विनय सर और हमारे कमांडेंट विजय शंकर तिवारी सर। आज इन सबों के आशीर्वाद, सही गाइडलाइन और सही मार्गदर्शन के वजह से एक सिपाही आज इस मंच पे खड़ा होकर यह सम्मानित होते हुए गर्वान्वित महसूस कर रहा है। दोस्तों मैं अपना परिचय बहुत शॉर्ट में बतलाऊंगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह जैसे मैंने बताया और मैं इसी राज्य के एक सारण डिस्ट्रिक्ट मरौरा प्रखंड के सलीमापुर गांव का निवासी हूं। मेरे पढ़ाई ग्रामीण स्कूल से ही हुआ था और मेरे पिताजी खेती के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए 37 साल उस ग्रामीण पंचायत का सेवा करते हुए प्रखंड के प्रमुख भी रहे। उच्च व्यक्तित्व और उनके सोच बड़ी होने के चलते मुझे भी देश की सेवा करने का जज्बा था अंदर और मैं 18 साल भारतीय सेना में जॉब किया। दोस्तों सपने बड़े थे जब वहां के मैंने आला अधिकारियों को देखा कि उनके हम लोग सुनते हैं, मैं उस पद को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया और मैं दिन रात एक करके उस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 6 बार गया जहां पे APJ अब्दुल कलाम, राहुल द्रविड़, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे लोग भी अपने करियर को तलाशने गए थे। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था, मुझे वहां भी सफलता नहीं मिली।
मैं आकर के 17 साल 9 महीने सेना की ड्यूटी करने के बाद आकर इसी धरती पे इसी शहर में 2 साल कंटिन्यू पढ़ाई किया, 2017 से लेकर 2019 तक। लेकिन एक दिन बीच में मेरे लाइफ में फेसबुक के माध्यम से, और कोई नहीं, हमारे आदरणीय गुरुदेव लेफ्टिनेंट ओम प्रकाश नारायण सिंह साहब का ऐसे ही एक तस्वीर मेरे फोटो में आता है, और वो फोटो देख के मुझे जानने की इच्छा हुई। भगवान ने मुझे बुला लिया वहां पे। मेरा एसबीआई पीओ का एग्जाम था, बनारस का सेंटर था, और मैं एक बार सोचा कि मैं अपने गुरुदेव जिनके सानिध्य में मैं 17 साल 9 महीने नौकरी करके आया हूं, एक बार दर्शन करता चलूं। मैंने कॉल लगाया दोस्तों, चूंकि मैं समराइज कर रहा हूं, मुझे 10-15 मिनट की जगह पे गुरुदेव से 3 मिनट मिला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातों को रख सकूं, समय बहुत कम है। मैंने कॉल किया और सर बोले ठीक है आओ तुम। मैं सारनाथ चौराहा पे अपने एग्जाम खत्म होने के बाद मैं हर वो उस ऑटो को, हर उस बाइक को निहार रहा था कि कहीं गुरुजी आएंगे और मुझे बोलेंगे कि हाँ चल, कहां चलना है। लेकिन मैंने देखा कि एक चमचमाती हुई कार में दूल्हे की तरह सजे हुए ओम प्रकाश नारायण सिंह मुझे कार में बुला रहे हैं। दोस्तों, वीरेंद्र हिल गया। जब उन्होंने अपने कार में बैठाकर अपने ऑफिस में लेकर गए तो वहां अपनी सारी वृतांत बताए, और वहां एक कपल बैठी हुई थी। दोस्त, मैं यहां मंच के सामने वो चीज जरूर मैं बयां करना चाहूंगा। एक कपल बोली कि हमारे घर में कोई 12 साल से संतान नहीं था, हमने दुनिया की सारी इलाज, सारे बहुत लाखों खर्च कर दिए, लेकिन आपके वजह से, आपके प्रोडक्ट के वजह से मेरे आज गोद में बच्चा है। वीरेंद्र हिल गया। ओम प्रकाश साहब ने बातों बातों में अपनी 2.5 साल की जर्नी, क्यों बीओचयू में जाना पड़ा सिक्योरिटी के लिए, और यहां 2.5 साल में क्या हुआ, एक एक एंट्रियां अपने सफायर, स्टार सफायर लेवल तक का पेमेंट दिखाया और बोला कि वीरेंद्र, मैं तो अंडर मैट्रिक हूं, तू तो ग्रेजुएट है, तुझे लगता है कि तेरी भी जीवन में ऐसी सम्मान चाहिए, ऐसा इज्जत चाहिए, तो देख लेना। आज मेरा बेटा 2 लाख की इनकम पे था, मीडिया में था, बैंकिंग में था, लेकिन आज देख सामने वो बैठ के काम कर रहा है तन मन धन से। तुझे लगता है तो तू भी समझ लेना। लेकिन फिर भी मेरे कुछ लक्ष्य अलग थे, सोच इस साइड में नहीं थी। मैं आया दोस्तों और सोचने लगा, कुछ प्रोडक्ट मैंने सर से लेके आया था अपने घर के लिए। वह प्रोडक्ट ने ऐसा चमत्कारी रिजल्ट दिया कि मैं फिर से उधर खींचा चला गया। मैंने कॉल किया कि सर, मैं इस संस्था को समझना चाहता हूं। सर ने मुझे एक डेट निश्चित किया, बोला आ जाना। इसी पटना के धरती से मैं काशी विश्वनाथ के शहर में गया और वहां 10 कदम ट्रेनिंग चलना था, और वो कोई और नहीं, आज के इस सभा के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित कुमार दुबे साहब का 10 कदम ट्रेनिंग चल रहा था। दोस्तों, एक बात मुझे जीवन भर वो याद रहेगा, और कई लोगों को इन्होंने बोला कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी इससे पहले 40,000 से ज्यादा की तनख्वाह था। मैं पीछे बैठे हाथ खड़ा किया, यस सर मेरा। इन्होंने मंच पे बुला, आ जाओ, एक जोरदार ताली। मैं टी शर्ट और जींस में था, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे भी कपड़े पहन के वो ऐसे ट्रेनिंग में जाया जाता है। उन्होंने मेरे उस 40,000 के इनकम को 30 साल में और इस डायरेक्ट सेलिंग के 5 साल में फर्क बता दिया, और उन्होंने जेहन में मेरा ये अंतर समझा दिया। दोस्त, बस कारवां वहीं से शुरू हो गई। मैं उसके बाद कमर कस लिया था। मैं अपने चलती हुई यहां पे कोचिंग सेंटर को बंद किया, और उस समय से लग गया मैं यहां पे, एक दिन रुका नहीं हूं। और अभी 5 साल नहीं पूरे हुए हैं, 4 साल 5 महीने हुए। दोस्त, इस रैंक पे आकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई और नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ऊपर वाले की वो महिमा थी। ऊपर वाले के रूप में अमित कुमार दुबे सर आए थे, ऊपर वाले के रूप में ओम प्रकाश नारायण सिंह आए थे। अब पग पग मुझे साथ देने वाली ये सभी गुरुजन मेरे साथ आकर मेरी दुनिया रंगीन कर दिया। दोस्तों, आप सभी आए हैं इस प्रचंड गर्मी में। मैं एक ही मैसेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास में मुझे आधे घंटे की बात में 3 मिनट में कैसे कह रहा हूं, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर सपने आपके भी हैं तो दोस्त, ये संस्था सिर्फ और सिर्फ लोगों की बेरोजगारी और लोगों की बीमारी दूर करने की काम करी। हमें प्राउड होता है, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड दैट वी आर डूइंग द
AWPL इंस्टीट्यूशन। हमें यह गर्व होना चाहिए आज एक मेरे वर्क करने से जो मेरे परिवार में जो खुशी आई है, जो ये सारे मेरे परिवार में जो खुशी आई है, कौन वो इंसान होगा जो पत्थर दिल होगा, जो ऐसी खुशियां समाज में फैलाने का नहीं बात कर सोच रहा होगा। अगर वो नहीं सोच रहा है तो इंसान नहीं, वो इंसान के शक्ल में एक और ही कोई चीज है। दोस्तों, अगर ये मैसेज आपको समझ में आता है तो एक आम इंसान, एक सिपाही जो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होता, आज वीआईपी ट्रीटमेंट, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। आज इस संस्था से मैंने यहां से 75 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। दोस्तों, मैं एक चीज और आपको यहां पे कमिटमेंट करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरा आज 20 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है। आपके सामने 80 लाख से ज्यादा की लग्जरियस गाड़ी उसके पहले मैं लेके आऊंगा, आपके समर्पित करूंगा। दोस्तों, काफी समय, बहुत सारे हमारे लीडर हैं, मैं इतनी ही कह के मैं गुरुजनों को नमन करना चाहूंगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर मेरे बातों से किसी को कोई ठेस पहुंचा उसके लिए माफी चाहूंगा और मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग आके मेरी शान और इस समा को रंगीन बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच सर।